रूहानियत में सेवक का दर्जा सबसे ऊपर माना गया। सेवक धर्म निभाने के लिए कुर्बानी भी उतनी ही ऊंची करनी पड़ती है। जिसका मन संसार की वस्तुओं में रमा हुआ है, विषय विकारों से गलतान है, वो निर्बल इंसान इस मार्ग में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संत सद्गुरु केवल अधिकारी शिष्य पर कृपा बरसाते हुए संसार के बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा देते हैं। जिसमें नम्रता और गुरु आज्ञा से सेवा करने का भाव होता है, वही सेवक अपने स्वामी से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सेवा से हीन मनुष्य अपने जन्म को व्यर्थ गंवा देता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा था। उसे इमारतें बनाने और शहर की साज सज्जा करने का बहुत शौक था। शाही खजाने में जितना भी धन एकत्र होता, उसका अधिकांश भाग वो इन्हीं कामों में खर्च कर देता। एक दिन खजांची ने आकर के विनय की कि महाराज, शाही कोष में धन लगभग समाप्त होने वाला है, इसलिए राजा साहब धन का कोई उचित प्रबंध करें। ये सुन करके राजा चिंतित हो गया। राजा ने अपने वजीर को बुला करके कहा, राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करो जो तांबे को सोना बनाना जानता हो। वजीर ने बहुत खोजबीन की। इसके पश्चात एक फकीर को ढूंढ निकाला जो तांबे को सोना बनाने की विद्या जानता था। वजीर बड़ी नम्रता पूर्वक आग्रह करके उसे राजा के पास ले आया। राजा ने उसे तांबे के कुछ सिक्के दिए जो उसने अपनी विद्या से सोने में परिवर्तित कर दिए। ये देख करके राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। क्योंकि उसे भक्ति की कोई समझ नहीं थी, इसलिए वह उस फकीर को हुक्म करने लगा कि राजकोष के तांबे के सभी सिक्कों को तुम तत्काल ही सोने में परिवर्तित कर दो। फकीर ने राजा को अहंकार के वशीभूत जान करके उससे सोने वाले सारे सिक्के लेकर के सामने बहती हुई नदी में फेंक दिए और कहा, मैं किसी भी कीमत पर राजा की आज्ञा नहीं मानूंगा और न ही सोना बनाऊंगा। ये सुन करके राजा के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने आदेश दिया कि फकीर के हाथ पैर बांध करके तत्काल ही इसे कारावास में डाल दो। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। फकीर को ले जाकर के कारावास में डाल दिया गया। वहां राजा के कर्मचारी नित्य प्रति फकीर के पास जाकर के उसे डराते धमकाते और सोना बनाने की विधि बताने के लिए विवश करते। लेकिन फकीर ने उनकी एक न मानी और उनके सारे प्रयास विफल रहे। तभी एक दिन उसी वजीर ने राजा को परामर्श दिया कि फकीर से जोर जबरदस्ती ठीक नहीं। अगर आपको उससे ये विद्या सीखनी तो आप राजा का ये लिबास त्याग करके नम्रता धारण करके उस फकीर के पास जाओ, उसकी सेवा करके उसे प्रसन्न करने का यत्न करो। यदि वो फकीर प्रसन्न हो गया तो आपका काम बन जाएगा। गुरवाड़ी में वर्णन आया है कि अपने राजपाट, अपने धन जायदाद को, अपने प्रभुत्व को अग्नि की भेंट करके प्रभु के प्यारे के लिए पानी भरो, उसे पंखा करो, भोजन के लिए अनाज पीसो, तब तुम्हें उसकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। राजा के कोष का धन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। उधर फकीर से जबरदस्ती करके जब कुछ न बन पाया तो राजा ने अपने वजीर द्वारा दी गई सलाह पर विचार किया। अगले दिन दोपहर के समय राजा साधारण वेश में उस फकीर के पास गया। उसे पंखा झुलाते हुए उससे मीठी मीठी बातें करने लगा, उसकी सेवा करने लगा। इस प्रकार लगभग एक सप्ताह तक उसने उनकी सेवा पूरे दिल लगा करके की। एक सप्ताह बाद
वजीर ने राजा को कहा, आप अब राज्य में एक घोषणा करवा दो कि फकीर ने चूंकि राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे कल फांसी की सजा सुनाई जाएगी। पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई। बात फकीर तक भी पहुंची। उसने सोचा, अब तो मुझको मर ही जाना है, फिर मरने से पूर्व जिस शख्स ने मेरी इतने दिनों तक सेवा की है, उसे मेरी कोई दात बख्श दूं। मन में ऐसा विचार आते ही फकीर ने उस सेवक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, तुम्हें आज जो कुछ भी मांगना है मांग लो। सेवक के भेष में वो राजा बोला, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय है। घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। आप कृपा करके मुझे इस गरीबी से छुटकारा दिलवा दो। फकीर ने प्रसन्न होकर के उसे एक कागज पर सोना बनाने की सारी विधि बताई और कहा, इससे तुम्हारी धन की कमी पूर्ण हो जाएगी। फकीर से विद्या प्राप्त करके राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। फिर भी राज की घोषणा के अनुसार राजा ने समस्त प्रजा के सामने उस फकीर को फांसी देने के लिए बुलाया और उससे कहा, अभी भी समय है, यदि तुम मुझे सोना बनाने की विधि बता दो तुम्हारी मृत्यु टल सकती है। लेकिन उस फकीर ने स्पष्ट इनकार कर दिया। राजा ने वही कागज का टुकड़ा उस फकीर के सामने पेश किया और कहा, यही नुस्खा है ना सोना बनाने का। फकीर उस टुकड़े को राजा के हाथ में देख करके समझ गया कि सेवा करने वाला वो व्यक्ति साधारण वेश में स्वयं राजा ही था। फकीर ने कहा, बशर्ते तुमने हमारे से वो नुस्खा प्राप्त कर लिया है, परंतु ये नुस्खा तुम्हें सेवा के फल स्वरूप मिला है। सेवक के लिए तो हम सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, ये सुन करके राजा ने फकीर के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और नम्रता दीनता धारण करके उसकी आज्ञा अनुसार सेवा करके अपने लोक और परलोक को भी संवार लिया।